तो भाई कहते हैं कि सतयुग, उसके पश्चात त्रेता और उसके पश्चात द्वापर और फिर ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। तो ये युग जो है तो समझ लेते हैं कि उसका आधार जो है सतयुग में जो है, सतयुग में उसके मूल में क्या था, उसके फाउंडेशन में क्या था? उसके फाउंडेशन में था सत्य। सत्य जैसा गुरु महाराज ने बोला ना, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, क्योंकि सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति, लय यानी उसमें समा जाना और उत्पत्ति मतलब जन्मना। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतन आनंद स्वरूप। तो उसके मूल में सत्य था और उस सतयुग में विष्णु भगवान जो है उन्होंने 24 अवतार उसमें लिए। फिर आ जाता है त्रेता, त्रेता युग। त्रेता युग के मूल में क्या था? उधर बताया सत्य था। त्रेता में क्या था? त्रेता युग में उसके मूल में था तपस्या। उस समय ऋषि मुनि, राजा महाराजा लंबे अरसे तक के लिए, घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों साल उस समय तपस्या करते थे। तो उसके मेन उसमें फाउंडेशन में था तपस्या। जैसा ऋषि कितने तपस्या करते थे उस समय में, इवन जो असुर थे उन्होंने भी तपस्या की है, तो उनको भी उसका फल मिला है। रावण को मिला ना, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला उसको। किस कारण से उसने तपस्या की? तो वो बेस था तपस्या का, जिसमें राम भगवान जो है, विष्णु के अवतार जो है राम, श्री रामचंद्र जी, अयोध्या में उन्होंने मानव देह में जन्म लिया वहां पर। और उसके बाद फिर आ गया द्वापर। द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र ने जन्म लिया, वो भी मानव के देह में लिया। और उसके मूल में क्या था? उसके मूल में कहते हैं धर्म था, धर्म और दया। धर्म के साथ दया भी होती है। वो बात और है कि बाद में कौरव के उसमें उन्होंने धर्म को, जो उसकी परिभाषा को उन्होंने चेंज किया। तो अब आते हम कलयुग में। कलयुग में जो है, कलयुग में क्या चीज उसके आधार में है, क्या उसके मूल में है? तो कलयुग में कहते हैं कि दान जो है उसके रूट में, उसके आधार में, उसके मूल के अंदर में दान का जो है वो कलयुग में सबसे अधिक महत्व है। और दान के साथ साथ, जैसे वहां पर तो सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में तो वहां परमात्मा स्वयं, विष्णु भगवान स्वयं अवतार लिए, इतने 24 तो वहां लिए और लिए, ये और लिए। लेकिन कलयुग में जो है, कलयुग में क्या अवतार लिया? कलयुग में उसने सदगुरु के रूप में अवतार लिया। इसलिए इसमें इसके आधार में क्या है? एक तो दान है और दूसरा गुरु भक्ति है। जागर गुरु भक्ति नहीं,
संत नहीं मेहमान, और तागर जम डेरा दिया, अरे जीवन कहा मसान। तो मेरे भाई, बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। इसलिए लोग कहते हैं कि इतने इतने तीर्थ स्थान है, वहां पर कितना दान दक्षिणा और सब होता है। लेकिन बॉम्बे जो है, बॉम्बे में लोग जो है वो दिल खोल के यहाँ पर जो है ना, अलग अलग रूप में यहाँ पर ये दान दक्षिणा का कार्य चलते रहता है। इसलिए बॉम्बे नगरी सदा जो है, इसके कोई तूफान आता है, कोई फलाना आता है, कोई ढिकना आता है ना, वो बाजू से निकल जाता है मेरे भाई। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? तो फिर ताली तो बजती है। तो इसी तरह जो है दान का बड़ा महत्व है, दान करने का। दान किसी चीज का हो। और आपको पता है सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कन्यादान। वो हर एक आदमी को करना है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कन्यादान अति आवश्यक है। और कन्यादान जो भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, कन्यादान करता है, तो उसमें क्या होता है? उस कन्यादान में जितने रिश्तेदार हैं, जितने सगे संबंधी हैं, जितने मित्र हैं, उस दान के हेतु उसके अंदर में अपना अपना योगदान देते हैं। कोई 11 रुपए का, कोई 11,000 का, कोई 21 रुपए का, कोई 50 रुपए का उसके अंदर देते हैं, क्योंकि वो कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण दान है और उसमें हमको सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य है। हर चीज में गहराई है। अब राजा हरिश्चंद्र